आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह माहात्म्य 22वां अध्याय। 22वां अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। ये मेरी सांसारिक लीला थी, फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हैं या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृंतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतः आप इन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी कामवश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिवेद देवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती है। अतः एवं विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी एवं तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ जो तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देगी। ये सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवी देवताओं की प्रार्थना की। स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, वो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवताओं उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता पूर्ण भूमि में डाल दिए। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री ने के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो वे उठ बैठे। काम सख्त चित्त से मोहित हो उसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख फूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। अब पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यात शिव जी की ही भक्ति देने वाला है। 22वां अध्याय समाप्त। अगर आपको हमारा अध्याय पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।